हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 11वीं की राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हम 8वां चैप्टर स्थानीय शासन कर रहे थे, जिसका बच्चों पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया था। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं और स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया गया था, या भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे कैसे हुआ था। और अगला कराया था मैंने कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन कैसे विकास हुआ था, और स्थानीय शासन की कुछ प्रमुख समितियों के बारे में मैंने करा दिया था। आज बच्चों हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बच्चों 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में। इसके बारे में बच्चों पूरी डीपली से पढ़ने वाले हैं कि क्या था त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था क्या चीज़ है, साथ ही साथ में आरक्षण कितना है बच्चों, इसमें राज्य चुनाव आयुक्त कौन होता है, राज्य वित्त आयोग के बारे में, इन सभी के बारे में बच्चों 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास देखने के लिए बने रहें हमारे साथ अंत में। उससे पहले बच्चों आज का मोटिवेशनल कोट है कि हौसला दो किसी की टूटी हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे। तो देखा बच्चों, तो आज की मोटिवेशनल कोट से आप क्या सीखे बच्चों, आपको कमेंट कर भी क्या करना है, बताना है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन है ना, वो कहाँ से, गांव से जुड़ा हुआ है, और जो 74वां संविधान संशोधन है बच्चों वो नगर से जुड़ा हुआ है। और ये 73वां और 74वां, अगर आपसे पूछे बच्चों 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो ये 1991 में आया था। यदि आपसे पूछा जाए कि ये पारित कब हुआ था लोकसभा से, तो ये 1992 में पारित हुआ था। और अगर पूछे बच्चों कि ये लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को संविधान का 73वां और 74वां जो संशोधन था उसको लागू किया गया था। और इसीलिए इस दिन को बच्चों पंचायती राज व्यवस्था दिवस कहते हैं, पंचायती राज दिवस कहते हैं, है ना। तो अगर पूछे बच्चों सन 1992 में संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है संसद से पारित हुआ था, और संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है, इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्थाओं से है। और संविधान का 74वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन यानी नगर पालिका से जुड़ा है। और ये दोनों आपस में पास कब हुए थे, 24 अप्रैल 1993 को 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या हुए थे, लागू हुए थे। आया कब था बच्चों अधिनियम, 1991 में। पारित कब हुआ, 1992 में। और लागू कब हुआ बच्चों, 1993 में, यानी 24 अप्रैल 1993 में। और जब बच्चों ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था बच्चों, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। अब बच्चों प्रधानमंत्री के ही सवाल में एक क्वेश्चन आता है बच्चों, भारत के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो मोरारजी देसाई। क्या नाम था बच्चों, मोरारजी देसाई। और ये 80 साल की उम्र में क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे यंग प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो राजीव गांधी नाम है बच्चों, राजीव गांधी। और ये 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपके छोटा सा एक टॉपिक है कि ब्राजील के संविधान में क्या है, सबसे भी स्थानीय शासन है, उसमें सबसे पहले क्या है, प्रांत है, फिर संघीय जिले हैं, और उसके बाद क्या है बच्चों, नगर पालिका परिषद। तो प्रांत, संघीय जिले, फिर नगर पालिका परिषद, ये 3 स्तर का बनावट बच्चों वहाँ पे भी है। अगला टॉपिक है हमारा बच्चों 73वां संविधान संशोधन। तो जैसा कि मैंने बताया था 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, गांव से
रिलेटेड है। और ये पारित कब हुआ था, लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। 73वें संविधान संशोधन में बच्चों कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय। और ये 11वीं एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी बच्चों, जिसे हम कहते हैं 11वीं अनुसूची। क्या कहते हैं? 11वीं अनुसूची। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद के द्वारा पारित हो गया और 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभाव में आया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पहला काम हमने किया था त्रिस्तरीय ढांचे का, यानी सभी पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचा होगा। त्रिस्तरीय ढांचे में हम सबसे पहले स्तर पढ़ेंगे, वहाँ की निर्वाचित संस्था के बारे में जानेंगे और जो निर्वाचित पदाधिकारी होता है उसके बारे में। तो स्तर बच्चों कितने हैं? 3। ग्राम यानी सबसे छोटा गांव होता है, उसके बाद खंड या ब्लॉक और उसके बाद क्या आता है? जिला। तो ग्राम, खंड या ब्लॉक और जिला। निर्वाचित संस्था जो गांव से निर्वाचित होगी उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्राम पंचायत। यानी गांव में क्या बनेगी? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का कौन होगा हेड? सरपंच होगा। तो यानी ग्राम पंचायत के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच। यानी एक गांव में गांव होगा, गांव में ग्राम पंचायत बनेगी और ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? सरपंच होगा। दूसरा स्तर आता है बच्चों खंड या ब्लॉक, या इसी को हम क्या कहते हैं? तालुका भी कहते हैं। जब कई सारे गांव मिल जाते हैं आपस में, छोटे छोटे गांव, तो क्या बनाते हैं वो? खंड या ब्लॉक बनाते हैं, या तालुका या मंडल जिसे कहते हैं। और वहाँ पे होता है बच्चों पंचायत समिति, यानी ग्राम पंचायत, कई सारी ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाएगी? पंचायत समिति बनाएंगी। और पंचायत समिति का हेड कौन होता है बच्चों? प्रधान होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि जो पंचायत समिति है ना, ये जरूरी नहीं है। तीनों स्तर में कम खास कौन सी है बच्चों? पंचायत समिति। यानी पंचायत समिति सिर्फ वहीं पे बनाई जाएगी जहाँ पे कम से कम 20 लाख जनसंख्या हो। अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ पे 3 स्तर नहीं, सिर्फ 2 ही स्तर रहेंगे। तीसरा आता है बच्चों जिला। जिले में क्या होता है? जिला परिषद। यानी कई सारी पंचायत समिति मिलकर क्या बनाएंगी? जिला परिषद बनाएगी। और जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख। यानी ग्राम पंचायत, कई सारे ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति, कई सारी पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद को बनाती हैं। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा। इसमें से महत्वपूर्ण क्या नहीं है? खंड और ब्लॉक नहीं है, क्योंकि जो पंचायत समिति है ना वहाँ पे बनेगी जहाँ पे कम से कम 20 लाख जनसंख्या होगी, अन्यथा सिर्फ 2 ही स्तर वहाँ पर होगा। त्रिस्तरीय के बाद बच्चों दूसरा टॉपिक आता है कि गांव में, प्रत्येक गांव में क्या होगी? ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा क्या है बच्चों? प्रत्येक वयस्कों की सभा। वयस्क मतलब क्या है बच्चों? जो 18 साल से ऊपर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वयस्क कहते हैं। और ये ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी। अब ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए बच्चों, सिर्फ आप किसी क्षेत्र के अगर पंजीकृत मतदाता हैं, पंजीकृत मतदाता, तो आप क्या हैं? ग्राम सभा के सदस्य हैं। तो ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक सूची में पंजीकृत जो मतदाता होते हैं, और मतदाता मतलब जो वोट देने वाले, यानी बच्चों एक आपसे पूछ सकता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो 18 साल से ऊपर के सभी लोग जो किसी भी आयु के हो, लिंग को, जाति को, उनको वोट देने के अधिकार को हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो पहला हमने देखा बच्चों त्रिस्तरीय बनावट, दूसरा हमने पढ़ा कि ग्राम सभा होगी, तीसरी बात क्या है बच्चों की? चुनाव। तो जैसा कि आप जानते हैं पंचायती राज की संस्थाओं के तीनों स्तर का चुनाव कैसा होगा बच्चों? प्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? यानी सीधा जनता करेगी। और हर पंचायती निकाय की अवधि कितने साल के लिए होगी? 5 साल के लिए। यानी अगर पूछे बच्चों चुनाव कैसा होगा पंचायती राज का? तीनों स्तर का प्रत्यक्ष चुनाव होगा। और कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए होगा। लेकिन यदि 5 साल से पहले इसको भंग किया जाता है, कोई इस्तीफा दे देता है, तो 6 माह के अंतर्गत क्या होगा? चुनाव कराना जरूरी होगा।
तो हर पंचायती निकाय की अवधि कितने साल होगी? 5 साल होगी। यदि 5 साल से पहले पंचायत को भंग कर दिया गया तो 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट था बच्चों चुनाव के बारे में। उसके बाद आएगा बच्चों आरक्षण के बारे में, यानी रिजर्वेशन। जो पंचायती राज व्यवस्था उसके तीनों स्तर पर आरक्षण दिया गया है बच्चों, और 1/3 आरक्षण किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। यानी 1/3 जो सीट है ना महिलाओं के लिए सीट है। सीट के साथ साथ बच्चों 1/3 पद पे भी आरक्षण है। यानी सीट तो मान लो महिलाओं को 1/3 मिल गई, आरक्षण है। सीट के साथ साथ बच्चों पद पर भी आरक्षण है, यानी मेयर पद हो गया या सरपंच हो गया या प्रधान हो गया, इन सभी पदों पे भी क्या है? महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो तीनों स्तर पे यानी SC ST के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया है। सभी पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटें किसके लिए? महिलाओं के लिए है। और प्रदेश सरकार यदि जरूरी समझे तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को भी आरक्षण दे सकती है। तो इसका चौथा पॉइंट था। उसके बाद पांचवा आएगा बच्चों राज्य चुनाव आयुक्त, यानी हम क्या बना सकते हैं? राज्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 243 के तहत बच्चों। और एक क्वेश्चन आता है कि राज्य चुनाव आयुक्त का काम कहाँ, या राज्य चुनाव आयोग का काम क्या होता है? तो ये राज्य में पंचायती राज या स्थानीय शासन का चुनाव कराता है बच्चों। स्थानीय शासन का राज्य चुनाव आयोग राज्य का चुनाव नहीं कराता, वो कौन कराता है? चुनाव आयोग, जो कि अनुच्छेद किसमें? 324 में है। तो राज्य चुनाव आयुक्त और प्रदेश के लिए आवश्यक है वे एक राज्य चुनाव आयुक्त को क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी, यानी ये आयोग सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं का ही चुनाव कराएगा, यानी राज्य निर्वाचन आयोग को बनाया गया। राजस्थान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत ही जुलाई 1994 में इसमें शामिल किया गया था। और प्रदेश का चुनाव आयुक्त होता है ना, जो राज्य चुनाव आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। और जो चुनाव आयुक्त होता है ना वो एक स्वतंत्र अधिकारी होता है। कैसा होता है बच्चों? स्वतंत्र अधिकारी, यानी उसके ऊपर किसी भी चीज़ का दबाव नहीं होता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त कौन होता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है और वो स्वतंत्र अधिकारी होता है। इससे पहले बच्चों मैंने बताया था चुनाव आयोग। क्या बताया था? चुनाव आयोग, जो कि हम चुनाव और प्रतिनिधित्व वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चुनाव आयोग में मैंने बताया था मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, CEC चीफ इलेक्टोरल कमीशन। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था बच्चों? सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। और वर्तमान कौन है? राजीव कुमार। यह आपके एग्जाम में पूछता है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था? सुकुमार सेन। और वर्तमान कौन है? राजीव कुमार हैं। तो 5 चीज़ें हमने देख लिया बच्चों 73वें संविधान संशोधन में। सबसे पहले त्रिस्तरीय बनावट था, उसके बाद ग्राम सभा था, उसके बाद तीसरा चुनाव था, चौथा आरक्षण की व्यवस्था, और पांचवा हमने पढ़ा राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में। छठा हम पढ़ेंगे बच्चों राज्य वित्त आयोग। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, किसमें? अनुच्छेद 280 में। तो राज्यों में भी वित्त आयोग को बनाया गया था। और प्रदेश की सरकार क्या करेगी बच्चों? प्रदेश की सरकार हर 5 साल में एक प्रादेशिक वित्त आयोग को बनाएगी। और ये क्या करेगी? प्रदेश में जो मौजूदा स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का क्या करेगी? जायजा लेगी। और पंचायतों को वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय और राज्यपाल की सिफारिश पे ये क्या करेगी? बनेगी। तो राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? वित्तीय सुधार के लिए बच्चों राज्य में वित्त का बंटवारा देखने के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा। और हर कितने साल में बनाता है बच्चों? 5 साल में। पहले क्या होता था? स्थानीय शासन को हम पैसे नहीं देते थे तो वो काम कैसे करेगी? लेकिन अब क्या बन गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों राज्य वित्त आयोग बन गया। तो हमने 6 चीज़ें देख ली बच्चों। 6 चीज़ें में सबसे पहले त्रिस्तरीय बनावट था, ग्राम सभा, चुनाव, आरक्षण, और उसके बाद में क्या था? राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त थे। उसके बाद स्थानीय शासन में क्या हुआ बच्चों? एक विशेष अधिकार दिया गया कि चुनावी मामले को हम न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा।
ये अधिनियम पंचायत के जो चुनावी मामले होते हैं ना, उसमें न्यायालय के हस्तक्षेप पर भी रोक लगाता है। यानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित हो गया या इन निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित मुद्दे हो गए, न्यायालय के समक्ष उनको पेश नहीं किए जा सकते। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो 73वां संविधान संशोधन है ना, उसमें कितने विषय थे बच्चों? 29 विषय थे। और ये 29 विषय बच्चों राज्य सूची से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? राज्य सूची से हमने लेकर स्थानीय शासन को दिया। 73वां संविधान संशोधन बच्चों अनुसूची किसमें है? अनुसूची 11 में। किसमें? अनुसूची 11। यानी एक नई अनुसूची जोड़ी गई, उसका नाम क्या था? अनुसूची 11। और इसमें क्या किया गया? विषयों का हस्तांतरण किया गया था। अब हम देख लेते हैं बच्चों, एक डायग्राम देख लेते हैं बच्चों कि कौन कौन से विषय स्थानीय शासन में हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 243 में जो 11वीं अनुसूची में बच्चों टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय हैं। तो इसमें कृषि हो गया, लघु सिंचाई हो गया, लघु उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, महिला और बाल विकास। तो ये सारे बच्चों क्या चीज़ें? स्थानीय शासन यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत उसके विषय हैं, जो कि राज्य सूची से हटाकर किनको दे दिया? इनको दे दिया गया था बच्चों, स्थानीय सरकार को। इसी के अंतर्गत बच्चों एक आता है 1996 का पैसा अधिनियम। अब ये पैसा अधिनियम क्या था? पैसा अधिनियम ये था बच्चों कि जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। तो उस टाइम पे इनको आदिवासी क्षेत्रों से हमने दूर रखा था, यानी आदिवासी क्षेत्रों में हमने इनको लागू नहीं किया था स्थानीय शासन को। लेकिन बच्चों बाद में एक 1996 में अधिनियम आया था जिसको हम पैसा एक्ट, पैसा एक्ट या पैसा अधिनियम के नाम से जानते हैं। और भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को दूर रखा गया था स्टार्टिंग में। लेकिन 1996 में एक अलग से अधिनियम बना था और पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी क्या किया गया था? शामिल कर लिया गया था। नए अधिनियम में जो आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की गई थी और वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल भी कर सकते हैं। और ऐसे इलाकों की आप सभी को अपेक्षाकृत अधिकार भी दिए गए थे। यानी जो ऐसे नए इलाके थे ना, इनको इनके हिसाब से अधिकार दिया गया था, यानी अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए थे ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, 1996 में क्या आया था? पैसा अधिनियम आया था। और आदिवासी क्षेत्रों में भी हमें स्थानीय शासन को लागू करना था, लेकिन कुछ विशेष प्रावधानों के साथ, ताकि अपने वहाँ के संसाधनों को बचाव कर सके, ये सब कर सकें। अगला आता है बच्चों हमारा 74वां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन आया कब था बच्चों? 1991 में। पारित कब हुआ? 1992 में। और ये भी लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। ये 73वां गांव से रिलेटेड था बच्चों। ये किससे रिलेटेड है? शहर से रिलेटेड। 73वां बच्चों अनुसूची 11 में था और ये 74वां अनुसूची किसमें है बच्चों? 12 में। उसमें 29 विषय थे, इसमें कितने हैं? 18 विषय हैं बच्चों। तो ये हमारा क्या था? 74वां संविधान संशोधन था। तो इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में नया भाग जोड़ा था जिसका नाम भाग 9 का था। और इस भाग को नगर पालिकाएं नाम दिया गया था, यानी भाग 9 का। और इसका नाम क्या रखा गया बच्चों? नगर पालिकाएं। इस अधिनियम के कारण जो है संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें नगर पालिकाओं को 18 विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया था। तो अगर पूछो बच्चों 74वें संविधान संशोधन नगर में कितने विषय? 18 हैं। और 11वें में कितने थे? 29 थे। 12वीं अनुसूची में कितने विषय? 18 हैं। और 11वीं अनुसूची में कितने थे बच्चों? 29 विषय थे। तो आगे ध्यान रखना, तो इसमें 3 प्रकार की नगर पालिकाएं कही गई, यानी 3 स्तर है बच्चों। सबसे पहले क्या है? नगर पंचायत। तो नगर पंचायत किसे कहते हैं? ऐसे क्षेत्र जो गांव से परिवर्तित हो रहे हैं, गांव से क्या बन रहे हैं? धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी उसे हम क्या, वहाँ पे क्या होगी? नगर पंचायत। यानी अगर गांव से वो धीरे धीरे क्या बन रहे हैं? शहर बन रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नगर पंचायत होगी वहाँ। नगर पालिका परिषद कहाँ होगी? जो छोटे शहर हैं, छोटे शहर में क्या होगी? नगर पालिका परिषद होगी। और जो बड़े बड़े शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या होगा? नगर पालिका निगम होगा।
तो 3 स्तर हो गए बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, सबसे पहला क्या है, नगर पंचायत, नगर पंचायत। उसके बाद क्या चीज़ है बच्चों, नगर पालिका परिषद। उसके बाद तीसरा क्या है बच्चों, नगर पालिका निगम। तो ये 3 स्तर हो गए बच्चों। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि शहर किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जहाँ की जनसंख्या कम से कम 5000 हो और 75% लोग क्या करते हों, गैर कृषि कार्य में लगे हुए हों, और वहाँ की जनसंख्या घनत्व बच्चों 400 व्यक्ति प्रति वर्ग हो, उसे हम क्या कहते हैं, शहर कहते हैं। जनसंख्या कम से कम 5000 होनी चाहिए, 75% लोग खेती ना करें, खेती के अलावा कोई काम करें, जनसंख्या घनत्व 400 होना चाहिए। और अगर आपसे पूछे 2011 में जनगणना में शहर कितने थे, 31% थे। तो कम से कम जनसंख्या 5000 हो, इस इलाके के कामकाजी पुरुष में कम से कम 75% खेती बाड़ी के अलावा काम करते हों, जनसंख्या घनत्व कितना हो, 400 व्यक्ति हो, और 2011 के जनगणना के अनुसार 31% हमारे पास क्या है, शहर हैं। इसकी संरचना कैसे होती है बच्चों, तो नगर पालिका के जो सभी सदस्य होते हैं ना, सीधा नगर पालिका के क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, यानी सबका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्रों को क्या करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र, और उसे हम क्या कहते हैं, वार्ड। और हर एक वार्ड से कौन चुना जाता है बच्चों, वार्ड पंच चुना जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका राज्य की विधानमंडल जो है निर्धारित करती है। अब बच्चों इसमें भी क्या है, इसमें भी आरक्षण होता है। तो ये अधिनियम जो है SC ST और अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देती है ना। नगर पालिका के क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान करती है, और ये महिलाओं को कुल सीटों का 1/3 यानी 1/3 किसके लिए है, महिलाओं के लिए। यानी महिलाओं को आरक्षण है बच्चों कितना, 33% इसमें भी आरक्षण है। तो सेम जो 73वें में था वही प्रावधान किसमें है, 74वें संविधान संशोधन में है। इनका भी कार्यकाल क्या होगा, प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितने साल होगा बच्चों, 5 साल होगा। लेकिन अगर ये पहले भंग हो जाती है तो 6 माह के अंतर्गत क्या होगा, चुनाव होगा। राज्य चुनाव आयोग बनाया जाएगा, यानी निर्वाचन की प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए, नियंत्रण और निर्देशन देने के लिए, और नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का प्रबंधन करने के लिए राज्य चुनाव आयोग के अधिकार में होगा। और नगर पालिका के चुनाव संबंधित मामले राज्य विधानमंडल में उपबंध बना सकते हैं। तो ये राज्य चुनाव आयोग के बारे में था। साथ ही साथ में इसका अंतिम है बच्चों, राज्य वित्त आयोग बनेगा, और कितने साल में बनेगा, हर 5 साल में बनेगा, और ये वित्तीय स्थिति का जायजा लेगा। तो ये था बच्चों आपका पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में। एक बार देख लेते बच्चों, 73वां और 74वां दोनों पास कब हुए थे, 24 अप्रैल 1993 में बच्चों। अगर पूछे 73वां किससे रिलेटेड है, गांव से, 74वां किससे रिलेटेड है बच्चों, शहर से रिलेटेड है। किससे है, शहर से। 73वां संविधान संशोधन में नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें बच्चों 29 विषय हैं, और इसमें कितने हैं बच्चों, 18 विषय हैं। तो ये 73वां था गांव से रिलेटेड, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पसंद में आया होगा। इससे पहले हम देख लेते हैं 74वें संविधान संशोधन के विषय कितने हैं। तो ये है 12वीं अनुसूची के कुछ विषय, जिसमें नगरीय योजना, भूमि उपयोग विनियमन हो गया, सड़क और पुल हो गया, है ना, लोक स्वास्थ्य हो गया, अग्निशमन सेवाएं हो गए, नगरीय निर्धनता उन्मूलन हो गया। ये बच्चों 12वीं अनुसूची के जो 18 विषय थे ना, उनकी लिस्ट है। साथ ही साथ में नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान की व्यवस्था, ये सारे किसके हैं बच्चों, नगरीय प्रशासन के क्या हैं, विषय हैं। बस स्टैंड, पार्किंग, मार्ग पर विद्युत व्यवस्था, वधशाला और धर्म, है ना। और साथ ही साथ में क्या होता है बच्चों, कांजी हाउस। क्या, कांजी हाउस, यानी जो पशुओं की क्रूरता का निवारण करना हो गया, है ना। जन्म और मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण संख्या हो गया। तो इन सभी की देखभाल कौन करता है, नगरीय प्रशासन करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का पार्ट आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले पार्ट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।